मुझे भी आपकी तरह भूतों से बातें करना, उनकी कहानियां देखना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी तो मैं पूरी रात भूतों की किताबें पढ़ते हुए उनकी कहानियां दोहराते हुए निकाल देता था। सच कहूं तो मैंने आज तक कभी कोई भूत नहीं देखा। मैं अक्सर यही सोचता था कि भूत आखिर दिखते कैसे होंगे। क्या सच में जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है ठीक वैसे ही होते हैं? बेहद डरावने, बहुत खूंखार, जिनके नाखून बड़े बड़े हों, जो इंसानों के जिस्म से उसका मांस नोच कर खा जाए, या फिर कुछ और। आपकी तरह मैं भी अक्सर यही सोचता हूँ कि किसी दिन अगर कोई भूत, पिशाच, डायन, चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या करूंगा? आखिर मैं उन्हें पहचान भी पाऊंगा या नहीं? पर उस रात के हादसे के बाद से मेरे ये सारे सवाल धरे के धरे रह गए। अब बस मैं दुआ करता हूं कि अब आपको ये पूरी ताकत है, ना ही दिखें तो बेहतर है। आप भी सोच रहे होंगे ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जिसने मेरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। ये बात उन दिनों की है जब मैं अकेला ही कानपुर से दिल्ली अपनी मौसी के यहाँ जा रहा था। रात का सफर था, ऊपर से सर्दियों का मौसम। इस पर भी मैंने अपने लिए खिड़की वाली सीट बुक की थी। उस दौरान मेरी उम्र 23 साल की थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं खिड़की की सीट से अपना चेहरा बाहर निकाल कर सर्दियों का मजा ले रहा था और बाकी मौजूद पैसेंजर्स अपनी नींद का। कि अचानक ही बस ड्राइवर ने इतनी जोर से ब्रेक लगाई कि मैं एक पल के लिए खिड़की से गिरने को ही हो गया। अबे क्या पीकर चला रहा है? मरने का ही शौक है तो पटरी पर लेट जा जाके। हम लोगों को क्यों मारना चाहता है? अचानक ब्रेक लगने से सबकी नींद हराम हो गई। सबका गुस्सा एक पल में ड्राइवर पर फूट पड़ा। पर कंडक्टर ने बात संभालते हुए कहा, अरे घबराइए नहीं, वो अचानक से बिल्लियों का जोड़ा बस के नीचे आ गया, इसलिए एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी और कोई फायदा नहीं हुआ। वो बेचारे जिंदा ही कुछ ले गए। कंडक्टर की बात सुन मेरे बगल में बैठे एक बूढ़े शख्स ने कहा, क्या तुमने बिल्ली के जोड़े को कुचल दिया? अरे आज अमावस है, खाली अमावस। ये 12 सालों में सिर्फ एक बार आती है और इस दिन चुड़ैल, पिशाचिनी, डायन किसी जिन या भूत के साथ मिलन कर खुद को और शक्तिशाली करती है। तुमने अनजाने में ही पर बहुत बड़ा दर्द कर दिया है बेटा। अब अनहोनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बूढ़े शख्स की बातें सुन सबकी रूह कांप गई थी। बस में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। बस में हम कुल 15 लोग ही सफर कर रहे थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई बस से नीचे उतर कर देखे। पर कंडक्टर ने बूढ़े शख्स की बातों को हवा में उड़ाते हुए कहा, अंकल, आप बुढ़ापे में सठिया गए हो, कुछ भी अनाप शनाप बकबक करके मेरे पैसेंजर को भी डरा रहे हो। देखो कैसे हम आपको सही सलामत दिल्ली पहुंचाते हैं। ड्राइवर साहब, जरा बस को हवाई जहाज तो बनाओ और जल्दी से लोगों को दिल्ली पहुंचाओ। कंडक्टर बड़े ही जोश से ड्राइवर से कहता हुआ उसकी तरफ देख ही रहा था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ड्राइवर अपनी सीट पर नहीं था। ड्राइवर के गायब होते ही बस में हल्ला हो गया। सब लोग एक पल में बेचैन हो गए। तभी कंडक्टर ने सबको शांत कराते हुए कहा, अच्छा शांत हो जाइए आप लोग, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं। जब कभी बस रुकती है तो ड्राइवर साहब बिना बताए हल्के होने चले जाते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं इतनी बस तो चला ही लेता हूँ कि आप लोगों को सही सलामत दिल्ली पहुंचा दूं, पर पहले ड्राइवर साहब को ढूंढता हूँ। इतना कहकर कंडक्टर गाड़ी से उतरने ही वाला होता है कि मेरे बगल में बैठे बूढ़े शख्स ने कंडक्टर को चेतावनी देते हुए कहा, नहीं कंडक्टर, बाहर मत जाओ। ड्राइवर अब कभी लौट कर नहीं आने वाला, और अगर तुम भी बस से उतर गए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे ड्राइवर का हुआ है। फिर कभी नहीं मिलोगे। बूढ़े शख्स के इतना कहने पर भी कंडक्टर ने उसकी एक नहीं सुनी और बेफिक्र ही बस से उतरकर ड्राइवर को आवाजें लगाने लगा।
ड्राइवर साहब, कहाँ हैं आप? ड्राइवर साहब, आवाज चलिए यार, पैसेंजर परेशान हो रहे हैं। जंगलों के बीचों बीच बस रोक के कहाँ गायब हो गए? कंडक्टर चीख चीख कर ड्राइवर को आवाजें लगा रहा था। उसकी चीखों की गूंज ड्राइवर पूरे साहब, जंगल में गूंज रही थी। ड्राइवर साहब, एक तो सर्द रात, उस पर डर का खौफ। यह मेरी जिंदगी का पहला लम्हा था जब मुझे यकीन हो गया था कि जरूरी नहीं कि हर बार डर आपके सामने कोई चेहरा लेकर आए। कहते हैं जब डर हवा में घुल जाता है तो हर एक सांस कीमती लगने लगती है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। सबकी सांसें डर के मारे गर्म हो गई थी कि तभी कंडक्टर की एक चीख ने सबका खून जमा दिया। सब लोग खिड़की से बाहर देखने लगे थे, पर किसी को भी कंडक्टर दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक से कंडक्टर का सर बस के शीशे को तोड़ता हुआ किसी फुटबॉल की तरह हम सबके बीच आ गिरा। कंडक्टर का कटा सर देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब लोग डर के मारे चीखने लगे थे। सच कहूं तो एक पल को कंडक्टर के कटे सर में मुझे मेरा सर दिखाई दे रहा था, और अभी तो यह अनहोनी की शुरुआत भर थी। कंडक्टर के मरते ही बस के आसपास काले साए मंडराने लगे थे। अजीब अजीब सी आवाजें कान को चीरने लगी थीं। तुम लोगों ने हमें मार दिया था, हम तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारा मिलन तुम लोगों की वजह से अधूरा रह गया, तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। आवाजें सुनकर साफ पता चल रहा था कि बूढ़े शख्स का कहा एक एक लफ्ज बिल्कुल सही था। एक डायन और जिन्नात बस के चारों ओर मंडरा रहे थे। अंधेरे साए में भी मैं उनका चेहरा साफ देख सकता था। डायन और जिन्नात की आंखों में बदले की आग साफ झलक रही थी। वे दोनों हमारे खून के प्यासे ही बस के दोनों ओर घूम रहे थे। फिर एक पल तो ऐसा आया कि डायन की एक चीख से बस के सारे शीशे टूट लोगों के जिस्म में झाग घुसे। किसी का गला कट गया था तो किसी की छाती। एक तो लोग जो आधे मरे थे वो डर के मारे बस से बाहर निकलकर सुनसान जंगल की ओर दौड़ पड़े। पर जिन्नात और डायन ने किसी एक को भी नहीं छोड़ा। काले साए के रूप में जिन्नात और डायन उन लोगों को अपने साथ हवा में ले जाते और बड़ी बेरहमी से उनके जिस्म के टुकड़े कर उन्हें नीचे फेंकते थे। इधर बस में भी मेरे चारों तरफ खून ही खून इकट्ठा हुए जा रहा था। अब बस में सिर्फ हम दो लोग ही जिंदा बचे थे, मैं और एक बूढ़ा शख्स। कांच के टुकड़ों ने मुझे भी नहीं बख्शा और मेरे जिस्म को भी छलनी कर गए, पर मेरी सांसें अभी भी चल रही थी। इस भयानक मंजर के बाद मैं अपना होश संभाल पाता इससे पहले ही मुझे उस बूढ़े शख्स की चीखें सुनाई देने लगी। उस बूढ़े शख्स की आंखों में कांच के टुकड़े जा घुसे थे। वो पूरी तरह अंधा हो गया था। वो बस दर्द में चीख रहा था, तड़प रहा था। लगता है अब हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। वो डायन और जिन्नात हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं डरा सहमा बस की सीट के नीचे छिपा हुआ उस बूढ़े शख्स से कह रहा था। उस बूढ़े शख्स ने भी दर्द में तड़पते हुए मेरी बात का जवाब दिया। बेटा, किसी तरह हमें सुबह होने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। दूसरा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। बस किसी तरह ये रात कट जाए। बूढ़े शख्स की बात खत्म होती इससे पहले ही मुझे महसूस हुआ कि हम लोग हवा में ऊपर उठने लगे थे। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जिन्नात और डायन ने बस को हवा में उठा रखा था और जोर जोर से उसे गोल गोल घुमाए जा रहे थे। ये मंजर इतना भयानक था कि बस में पड़ी लाशों के टुकड़े होने लगे थे। पूरी बस अब खून से लाल हो चुकी थी। मैं और वो बूढ़ा शख्स अनगिनत लाशों के खून से पूरी तरह से भीग चुके थे। बाबा, रात काटनी तो बहुत मुश्किल है। हमने जल्दी से कोई रास्ता नहीं निकाला तो हम भी इन लाशों के बीच एक लाश बनकर रह जाएंगे। बाबा, आप कुछ तो बोलो।
मेरी इस बात पर बाबा ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, एक ही रास्ता है, हमें किसी तरह आग का इंतजाम करना होगा, क्योंकि बुरी से बुरी ताकतें आग के आसपास भी नहीं फटकती। बस हमारे पास जलाने के लिए एक माचिस के अलावा और कुछ नहीं है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। बाबा, भले ही हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन बस में तो डीजल भरा पड़ा होगा, उससे हम इस डायन और जिन्नात को दूर भगा सकते हैं। बाबा और मैं बात कर ही रहे थे कि बस कब खुद ब खुद नीचे आ गई, हमें पता ही नहीं चला। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि बस से डीजल कौन निकालेगा, क्योंकि बाबा अंधे हो चुके थे और मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर मन मार कर भी मैंने अपनी जान दांव पर लगाई और बस के बाहर जाने का फैसला किया। मैं अभी बस से डीजल निकाल ही रहा था कि मुझे बहुत तेजी से ठंड लगने लगी। मेरे आसपास काले साए पनपने लगे। मैं तुरंत ही समझ गया था कि वो डायन और जिन्नात मेरे आसपास ही मंडरा रहे हैं। मैं आधा बोतल डीजल से ही गाड़ी को निकाल पाया था कि मुझे डायन की हंसी सुनाई देने लगी, जिसे सुन मैं कांपने लगा। मैंने कांपते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाई ही थी कि मैंने देखा कि वो डायन मेरे सर के ठीक ऊपर हवा में उल्टी लटकी हुई है और मुझ पर ही हंसे जा रही थी। सच कहूं तो मैं भी समझ गया था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। पर तभी बाबा ने चिल्लाते हुए कहा, ये ले बेटा माचिस, और बस को ही जला दे, मेरी फिक्र मत कर। इतना कहकर बाबा ने खिड़की से माचिस बाहर फेंक दी, जो ठीक मेरे पैरों के पास ही आकर गिरी थी। मैं माचिस उठाने ही वाला था कि मैंने देखा कि बस के नीचे जिन्नात ड्राइवर के जिस्म से मांस नोच कर खाए जा रहा था। उसके मुंह से ड्राइवर की अतड़ियां बाहर निकल रही थीं। ये खौफनाक मंजर देख मैंने डर के मारे डीजल की बोतल उस जिन्नात पर ही फेंक दी और तुरंत ही माचिस से बस में आग लगा दी। जिन्नात तो तुरंत ही साया बनकर गायब हो गया, पर बस ने आग पकड़ ली और वो बूढ़ा शख्स भी बस के साथ जिंदा जलने लगा। आग की रोशनी देख वो डायन और जिन्नात का कुछ पता नहीं था। मैं भी सुबह होने तक जलती बस की आग के साए में बैठा रहा और सूरज की पहली किरण के साथ ही वहां से चला गया। बस हादसे के बाद अब मैं किसी से भूत पिशाच, जिन्नात या फिर डायन की बात नहीं करता। बस हम इन सब पर यकीन करता हूं।